8 आजमाई वजन कम करने की टिप्स, इन्होंने किया काम। क्या आपको वजन घटाने की चिंता है? वेट लॉस जर्नी पर आप चाहे पहली बार जाएं या 10वीं बार, ये बहुत ही थकावट भरी और डिस्करेजिंग होती है, खासकर अगर आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन सबसे बुरा तो ये है कि ढेर सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी कोशिश में रुकावट पैदा कर सकती हैं। जब इतनी सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज और लोग आपको बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर विश्वास करें। अगर आप सोच रहे हैं कि वजन कैसे कम किया जाए, तो जानने के लिए देखें ये वीडियो, जिसमें हम सोसाइटी और इंटरनेट पर अवेलेबल टॉप वेट लॉस टिप्स बताएंगे और ये भी कि वो काम करती हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। 8वां, अपना वजन रोज मेजर करें। खुद की वैल्यू कभी भी वजन कांटे पर दिखाई जा रही संख्या से ना करें। आपके शरीर के लिए कोई तरीका गलत नहीं है और एक हेल्दी वजन भी दिन भर में 1-2 किलो फ्लक्चुएट हो सकता है। साथ ही ये ट्रिक आपकी ऑब्सेसिव पर्सनालिटी को भी एक्सपोज कर सकती है। अपने नंबर 1 सपोर्टर बनिए। रिसर्च बताती है कि जब हम कोई संख्या तय करने की बजाय केवल वजन घटाने पर फोकस करते हैं, तब हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में ज्यादा आसानी होती है। हमारा वजन रोज फ्लक्चुएट होता है और ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। सबसे बड़ा फैक्टर है वाटर वेट। अगर आपने एक रात पहले हैवी कार्ब्स वाली मील खाई हो, तो चांसेस हैं कि सुबह आपका वजन 2-4 किलो बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपका वजन रातों रात जादुई रूप से बढ़ गया है, बस आपका शरीर वाटर रिटेन कर रहा है। वजन रोजाना फ्लक्चुएट होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों को ये फ्लक्चुएटिंग नंबर सताने लग जाते हैं, जो कि बहुत अनहेल्दी हो सकता है और आगे जाकर उनकी प्रोग्रेस खराब कर सकता है। हमें तो लगता है कि ये ट्रिक एक बुरी सलाह है। 7वां, दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो दिन भर की 3 मुख्य मील्स की जगह कई छोटी मील्स खाएं, तो वो वजन घटा सकते हैं। प्योर फैक्ट से इस ट्रिक को सबसे अच्छी तरह डाइसेक्ट किया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि दिन में 5 से 6 मील्स खाना 3 सॉलिड मील्स कंज्यूम करने से ज्यादा अच्छा नहीं है। दरअसल स्टडीज ये भी बताती हैं कि फ्रीक्वेंटली खाने से ज्यादा खाने की इच्छा होती है। तो वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको ज्यादा खाना बनाना और वक्त बर्बाद करना अच्छा लगता है, तो जरूर कीजिए, लेकिन इससे आपके मनचाहे रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे। क्या आपको पता है कि एक अनसुना लेकिन इफेक्टिव तरीका है अपनी क्रेविंग्स के बारे में जानने का, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। 6, स्क्रैच से खाना बनाना। हेल्दी वेट को मेंटेन करने में सबसे जरूरी चीज है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। तो स्क्रैच से खाना बनाने से न केवल हमें इस बात पर कंट्रोल मिलेगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम करने हैं, बल्कि खाना बनाने से हम एक्चुअली एक कंज्यूमर से एक प्रोड्यूसर में तब्दील हो जाते हैं। न केवल आपके पास ये पावर होती है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम किए जाएं, बल्कि ये भी पावर होती है कि आप एक्चुअली कितना खाएंगे। जब आप फास्ट फूड या किसी रेस्टोरेंट से खाना खरीदते हैं, तो पोर्शन सबके लिए एक समान होता है। इस ट्रिक का वर्डिक्ट ये है कि अगर आप डाइटिंग से बचना चाहते हैं, तो स्क्रैच से अपना खाना बनाना शुरू कर दें। इससे न केवल पैसे बचेंगे, बल्कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। आपकी डाइट ज्यादा हेल्दी होगी और आपके शरीर को इसका फायदा मिलेगा। 5वां, जूस क्लेंस शुरू करें। जूस पीने के माध्यम से पौष्टिक फल और सब्जियों को खाना चीजों को स्विच करने का अच्छा तरीका है, लेकिन आपका शरीर किसी भी तरह से इस वेट लॉस को रोजाना नहीं बनाए रख सकता। इस बात के बहुत चांसेस हैं कि एक बार अगर आप रेगुलर खाना खाने लग जाएं, तो वो वजन वापस आ जाएगा। ये ट्रिक शरीर को डिटॉक्स करने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए ये ट्रिक किसी तरह अच्छी नहीं। इस ट्रिक पर वर्डिक्ट ये है कि इसे आप अपने प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए ये एक अच्छी चॉइस नहीं। 4, फोटो खींचें। अगर आपको वक्त मिले तो खाई गई हर मील का फोटो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को भेजें। इससे आप अपने वेट लॉस गोल के प्रति बहुत डेडिकेटेड दिखाई देंगे।
मील डायरी की शुरुआत करना बहुत बचकाना लग सकता है, लेकिन इससे आपको खाने को पोस्ट करने से पहले उसके बारे में ध्यान से सोचने में मदद मिलेगी। ये टिप आपको ज्यादा अवेयरनेस जनरेट करने में मदद करेगी कि आप एक्चुअली अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। इस टिप का वर्डिक्ट है कि ये काम कर सकता है। अगर आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शर्मिंदा हैं जिन्हें आप खा सकते हैं लेकिन खाना नहीं चाहिए, तो उसकी फोटो लीजिए और कैप्शन में नहीं खाया लिख दीजिए। तीसरा, वेट लॉस सप्लीमेंट्स लेना। कुछ वेट लॉस टिप्स केवल बड़ी कंपनियों का पैसा कमाने का जरिया हैं, जैसे वेट लॉस सप्लीमेंट्स। रिसर्च से पता चला है कि फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग को सप्लीमेंट्स से कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। वेट लॉस सप्लीमेंट्स खरीदना अपना पैसा गटर में बहाने जैसा है। उनका साथ अच्छा होता है, लेकिन चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग के बिना आपका वजन कम नहीं कर सकता। इनका काम होता है आपकी पहले से हेल्दी डाइट और ट्रेनिंग प्रोग्राम को सप्लीमेंट करना, उनकी जगह लेना नहीं। साथ ही इन सप्लीमेंट्स का असर दिखने में वक्त लगता है। इस टिप का वर्डिक्ट ये है कि जब आप हेल्थ फूड स्टोर में जाएं, तो वेट लॉस सप्लीमेंट सेक्शन को पूरी तरह अवॉइड करें। आपकी जरूरत के सभी इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में हैं। आपको वजन घटाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, केवल आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। अपनी डाइट बदलें, अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें और आपको अपना वजन घटता हुआ दिखेगा। काम ना करने वाले वेट लॉस सप्लीमेंट्स बिल्कुल ना खरीदें। आप अपने आप बिना कोई पैसे खर्च करे वजन घटा सकते हैं। दूसरा, कम कैलोरीज खाएं। ये टिप आपकी खाने की आदतों पर डिपेंड करती है। अगर आप हमेशा ज्यादा खाते हैं तो हाँ, आपको कम कैलोरीज खानी चाहिए, लेकिन जब बाहर आने वाली कैलोरीज की तुलना में बहुत कम अंदर जा रही हो, तो ये खतरनाक हो सकता है। आपका वजन तो कम होगा, लेकिन इससे शरीर पर बहुत स्ट्रेस पड़ सकता है। इससे न केवल आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर होगा, नर्व्स और थायराइड फंक्शन धीमा हो जाएगा। इस टिप का वर्डिक्ट है कि आप कैलोरीज की मात्रा पर फोकस ना करने की कोशिश करें। इस बात पर फोकस करें कि आप कैसा खाना खा रहे हैं और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। जब हम कैलोरीज पर फोकस करते हैं, तो ये एक अनहेल्दी ऑब्सेशन बन जाता है। इसलिए कैलोरीज मत गिनिए। इसकी बजाय अपनी डाइट में होल और न्यूट्रिशियस फूड्स शामिल कीजिए, जिसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हों। इस तरह आप हर मील में कैलोरीज गिनने पर ऑब्सेस नहीं होंगे। याद रखिए, हर चीज मॉडरेशन में करिए। पेट भरने तक खाइए, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो स्नैकिंग अवॉइड करिए। अब सुनिए वेट लॉस के बारे में सबसे सरप्राइजिंग बात, जो शायद आपको नहीं पता होगी, और ये आपकी क्रेविंग्स के बारे में है। पहला, अपनी क्रेविंग्स की सुनिए। शायद आपकी क्रेविंग्स बार बार कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो आपको महसूस नहीं हो रहा हो। अगर आपको फैट क्रेविंग्स हो, तो मतलब आप इनफ हेल्दी फैट्स कंज्यूम नहीं कर रहे। अगर क्रेविंग्स नमक की हो, तो इसका मतलब है कि आपको एड्रेनल थकान है। आपका ग्लूकोज लेवल एनर्जी पैदा करता है। तो जब आपको शुगर क्रेविंग्स हो, तो इसका मतलब है कि या तो आप में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है या फिर बहुत कम। अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो आपको चॉकलेट की क्रेविंग होगी। चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम की कमी से स्ट्रेस। अगर आप हर क्रेविंग का मतलब समझ जाएं, तो ये टिप बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो अपनी क्रेविंग्स की सुनिए। इससे आप अपनी हेल्थ और उसे मैनेज करने के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अपनी क्रेविंग्स के बारे में ज्यादा जानने से आप सीख सकते हैं कि कैसे अपनी डाइट बदलकर इन क्रेविंग्स से छुटकारा पाया जाए। इससे अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत छूटेगी और वजन जल्दी घट जाएगा। अब आप पॉपुलर टेस्टेड वेट लॉस ट्रिक्स के बारे में जान गए हैं, तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि वजन कैसे कम किया जाए, तो याद रखें कि वजन कम करने के लिए आपको डाइट बदलने के साथ साथ अपनी जिंदगी में एक्टिविटी और एक्सरसाइज को भी जगह देनी होगी। अपने शरीर की सुनिए, वो ट्राई करिए जो आपके लिए काम करे, और ऐसा एक्सरसाइज रेजिम बनाइए जो कैलोरीज बर्न करने में आपकी मदद करे। अपना मनचाहा वेट लॉस हासिल कीजिए। आप कौन से वेट लॉस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं?
कौन से वेट लॉस ट्रिक्स आपके लिए काम नहीं करते, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो पसंद आया? लाइक बटन दबाएं, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।